साहब आगे श्रीमान जी गाजी प्रसाद ग्राम सिकटिया निवासी, ये भाई साहब 100 रुपये मेला कमेटी में दिए हैं और 10-10 रुपये आप लोगों की सीन पे खुश होकर के दिए। भगवान उन भैया के परिवार को हमेशा के लिए खुशहाल बनाए रखे और मुझ जैसे गरीब की सहायता के लिए हमेशा उनका हाथ बढ़ता रहे। इंसान की जिंदगी में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन स्वामी जी इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो स्वामी जी। और नहीं हाल है और आपका देखा और ये हमारे भाई साहब जसकरण आप लोगों की कलाकारी पे खुश होकर के ये 50 रुपए का कलम बंद इनाम। और नहीं सोच कर ध्यान से हटी कर रखते, और नहीं सोच कर ध्यान से हटी कर रखते, क्या प्रिय जो मिट जाता फिर है उसे कौन पाता। स्वामी जी आप आए दिन इतना दुबले पतले होते जा रहे हो, आप अपनी सेहत की तरफ भी नहीं गौर करते हो। कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या कहती हो? भगवान की स्वामी जी आज के दिन आप भी क्या करी मेरी हालत को देख करके? इसलिए तुमसे भी मुझे कुछ कहना है। हमारे भाई साहब जसकरण प्रसाद गाजी, ठीक है भैया, जसकरण प्रसाद गाजी आप लोगों की सील पे खुश होकर 50 रुपए कलम बंद इनाम भाई साहब दे चुके हैं। स्वामी जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें क्या समझा रहा कहना हूँ। चाहते हो स्वामी जी? हमेशा के लिए इंसान को सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि और तुम इस प्रकार से मुझे समझा रही हो प्रिय। स्वामी जी और मेरी प्यारी है क्या बचल है उसारा, मेरी प्यारी क्या कैसे मेरी प्यारी क्या और बचल है उचारा, मेरी प्यारी क्या स्वामी जी मेरी प्यारी क्या क्या बचन है उचारा, और तेरी बात सुन कर दुखित दिल हमारा, तेरी बात मेहनती करुणा तो पढ़े भाई कैसे, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मजदूरी नहीं करूंगा तो बोलो मैं अपने भाई साहब को किस प्रकार से पढ़ा सकूंगा? तो यही सोचो स्वामी जी। और मेहनती करुणा पढ़े भाई कैसे, और बनेगा बीरन वो स्वामी जी तो जोड़कर हाथ विनती करूं आपसे, भूल कर गलती करूं
और आज की माफ स्वामी खता कीजिए। आज की माफ स्वामी खता कीजिए, आज गलती दोबारा करूंगी। जाने स्वामी जी, जाने या अनजाने में, ना जाने मैंने आपको भला बुरा क्या कह दिया है, इसीलिए मुझे माफ कर दिया। अरे प्रिय, ये तो आपस में बातें सी हुआ ही करती हैं। चलो छोड़ो इन बातों को। एक बात बताओ, क्या स्वामी जी? विद्यालय जाने से पहले मेरा भैया विष्णु मुझे इजाजत लेकर के तभी पढ़ने के वास्ते जाता था। जी स्वामी जी। लेकिन आज इतना वक्त हो गया है, मिलने के वास्ते नहीं आया। मुझे लगता है कि तुमने जगाया नहीं क्या उसे? नहीं स्वामी जी, मैंने तो उसे सुबह ही जगा दिया था और उसके लिए नाश्ता भी लगा कर आई थी। नाश्ता भी? कपड़ा पहन कर नाश्ता खाकर अभी आ रहा होगा। आती ही बात नहीं, इंतजार करो स्वामी जी। भैया मेरे लाल और भैया भाभी के चरण में और प्राण में झुकावे मुर्दे भर तुम तो दे रही, मैं आज यही आज देवर तुमको दे रही, आज यही खूब पढ़ो उन्नति करो, खूब पढ़ो उन्नति करो, खुद रखे जगदीश। मेरे लाल, हम सबों का तो आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भाभी और भैया, मेरे लाल, हमें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम तो हमेशा खुश ही रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों से कुछ और कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हो? निडर होकर के बतलाओ ना। जब तक बताएंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, है ना भैया? और मेरा इंतहा आया नजदीक भैया, फिर
वाकई से कितना फर्क पड़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बात सुन करके देवर भाभी आपस में कहीं बातें ये सेट तो नहीं कर लिया? अरे नहीं भैया। मेरी सेहत से कौन सी गड़बड़ी है? तुम्हारी भाभी भी यही बतला रही थी। हाँ, ये हमारी को नहीं सुनते हैं। लेकिन भैया हमारा कहने का मतलब है आप मेहनत कम करो। और कहना तो ये है भैया, अगले महीने से हमारी परीक्षा होने वाली है। 2 महीने की हमारी फीस भी जमा नहीं हुई है। 2 महीने की फीस और परीक्षा शुल्क मिलाकर कितने रुपए चाहिए? हमें 500 रुपये चाहिए भैया। 500 रुपये? जी हाँ भैया। और यदि हमारी फीस जमा नहीं होगी तो शायद इस विद्यालय से हमारा नाम काट दिया जाएगा और मैं परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगा भैया। मेरे भाई मत घबराओ, घबराने से काम नहीं चलता है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे भाई, घबराओ नहीं। देखो, रही बात तुम्हारी फीस की, तो मेरा दिल तो ये कहता है कि हर बार तुमने अपने हाथों से अपने गुरुजी को जो है फीस जमा किया है ना, और इस बार मेरा दिल कहता है कि मैं स्वयं आकर के और गुरुजी से मुलाकात करूं और आकर के मैं तुम्हारी फीस जमा करूं। भैया तब तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यालय में आकर गुरुजी से मुलाकात करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा और हमारी फीस भी जमा हो जाएगी भैया। हाँ भैया, इसलिए इन बातों को अपने दिल और दिमाग से भुला दो। तुम्हारी फीस के साथ भी जमा हो। और मेरे भाई, जाते वक्त मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ, जो कि प्रतिदिन बतलाता हूँ। कहने का मतलब, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और एक दूसरे की लड़की और माँ को देख करके हमेशा माँ और बहन के समान समझना। ऐसी कोई गंदी रास्ता मत अपनाना मेरे भाई, जिसमें कि मेरी बदनाम हुई, साथ साथ में तुम्हारी भी। नहीं भैया, आपकी दी हुई शिक्षा जमाना बहुत ही बुरा है और आपकी दी हुई नसीहत तो हमको हमेशा अपने दिल में बिठा के रखते हैं भैया। विश्वास है। हम कभी कोई ऐसी रास्ता नहीं चलेंगे जिससे तुम्हारी बदनामी हो भैया। और वैसे तो चाहिए इंसान को ऐसी रास्ता चलना चाहिए जिससे कभी कोई उसे तकलीफ और कोई दुख ना हो भैया। भैया, और ज्योत से ज्योत जलाते चलो। देखो भैया, कितनी अच्छी बात बता रहा है। भैया, समाज के हर प्राणी को हमेशा और ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा हर इंसान को हमें आए तो दीन दुखी, भैया हमें आए तो दीन दुखी, सबको गले से लगा। देखो भैया, कितनी अच्छी बात बतला करके गया है। समाज के हर प्राणी को कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, ताकि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा व विवाद न हो सके, है ना? क्या हुआ अचानक खामोश और उदास? इस खामोशी और उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ प्रिय। तुम्हारे दिल में ऐसा कौन सा सदमा पहुंच गया जो कि तुम उदास हो गई? बोलो ना, क्या बात है? स्वामी जी, आप जानना ही चाहते हैं वही तो कि जानना मैं चाहता क्यों हूँ। उदास हो गई हूँ। आपने भैया से वादा तो कर लिया कि 500 रुपए कल जाकर आप फीस के जमा तो कर आप भी दोगे, जमा करना है ना? लेकिन आपको तो अच्छी प्रकार से याद है कि घर में तो एक पैसा नहीं है, और फिर भला 500 रुपए कहाँ से लाकर जमा करोगे? तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, घर में एक पैसा नहीं है। और भैया से मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारी फीस आकर के विद्यालय में स्वयं अपने हाथों से जमा करूंगा। लेकिन घबराओ नहीं प्रिय, घबराने और धैर्य खोने से काम नहीं चलता, हिम्मत से काम लिया जाता है। इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या प्रिय, क्योंकि क्या? मैं जो प्रधान जी के वहां नौकरी करता हूं ना, जी स्वामी जी, उनके वहां मेरे 300 रुपये बकाया है।
300 रुपए? जी हाँ, मेरी मजदूरी के 300 रुपये बकाया है जी। और 200 रुपये मैं उनसे एडवांस ले लूंगा। कुल मिलाकर के 500 रुपये हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ। भैया की फीस जमा हो जाएगी और मेहनत करके उनका मैं सारा पैसा चुकता हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं स्वामी जी, क्या भैया? और जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, बहुत बड़ी निगाह है। जो निर्धर है, जो निर्भय है, वो है प्रभु का प्यारा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले दे। नौकर काफी देर हो गई, लेकिन हमारा बेटा विश्वनाथ सीतापुर विकास भवन को गया था और अभी तक नहीं आया। तुम एक काम करो, हमारा बेटा विश्वनाथ के पास बहुत जल्दी के साथ फोन लगाओ और उसे तत्काल चौपाल में बुलाओ। तीन 2 32 तमाम 036 65 45 ओके थैंक यू है। तो साला निरोध कर रहा है। विरोध नहीं, अनुरोध कर रहा होगा। यू का लिखा है? अबे बता रहा है अनुरोध का हो रहा है। तुम बता रहे विरोध कर रहा है। हैं? सारा बताओ तो कब्र में घुसा है, तो कब्र में घुसा है। अरे बदतमीज कहीं क्या? कब्र में नहीं घुसा है। हाँ, अरे वो कब्री क्षेत्र से बाहर है। कब्री क्षेत्र से बाहर का मतलब है नेटवर्क का वहां संपर्क कर रही है। अच्छा, समझ गए? और जब तक इस नेटवर्क से उस नेटवर्क का संपर्क नहीं होगा तब तक ना तो कॉल आएगी और ना कहीं कॉल जाएगी। ऐसे होती? हाँ, समझ गए? मिलाते रहो तो खोल लग जाए। अरे दूसरा नंबर तो है, दूसरा वाला मिले बा।